बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी सैंडविच की रेसिपी, जो बेकरीज में बहुत मिलते हैं, बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। होममेड क्रिस्पी बंस बनाऊँगी मैं, और उसके साथ मैं एक डिप सॉस भी बनाऊँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रोसेंट बंस के लिए उसकी डो रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमने सबसे पहले एक वार्म वाटर लिया हुआ है हाफ कप के करीब। इसमें हम 1.5 टीस्पून ईस्ट ऐड कर रहे हैं, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, और 1 टेबल स्पून हमारे पास शुगर है। इन सब चीज़ों को हम डिज़ोल्व करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ हमने 350 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर लिया हुआ है, और हमारे पास यहाँ पर एक एग है। इसको हम ऐड कर देंगे। साथ ही हमने यहाँ पर बटर लिया हुआ है, 4 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। अच्छे से हम सब चीज़ों को मिक्स करेंगे पहले। मैदे में हमने बटर और एग को मिक्स कर दिया है। अब हमने जो ईस्ट, सॉल्ट और शुगर को डिज़ोल्व करके रखा होता वार्म वाटर में, वो इसमें ऐड कर रहे हैं हम। अब हमें बहुत सॉफ्ट सी एक डो रेडी करना है बंस के लिए, क्रोसेंट बंस के लिए। अब हम अपनी डो पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको नीट करेंगे बिल्कुल। मैदा डस्ट करते जाएंगे और इसको नीट करेंगे हम। हमने यहाँ पर अपनी डो को किचन काउंटर पर मैदा डस्ट करके रख लिया है, और अब इस पर हम इजीली इसको अपनी डो को नीट करेंगे। इस तरह से करने से बहुत अच्छी हमारी डो रेडी हो जाएगी। देखिए हमारी डो बिल्कुल नीट हो गई और सॉफ्ट है। हमें अपनी डो को सॉफ्ट ही रखना है। देखिए हमारी डो बिल्कुल रेडी हो गई। अब हम इसको प्लास्टिक रैप से कवर करके 1.5 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे, ताकि हमारी डो जो है राइज होकर डबल हो जाए। बस अब मैं इसको किसी गर्म जगह पर रख दूंगी। जब तक हमारी डो रेडी हो रही है, राइज हो रही है, उस वक्त तक हम अपनी चिकन की इसकी स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने हाफ kg चिकन लिया हुआ है बोनलेस, हाफ कप हमारे पास योगर्ट है, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ये है क्रीम 2 टेबल स्पून, 1 टीस्पून हमारे पास सॉल्ट है,
1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर है, पिंच ऑफ हमारे पास फूड कलर है ऑरेंज वाला, और हमने हाफ टी स्पून तिक्का मसाला लिया हुआ है। अब सबसे पहले हम चिकन के अंदर सारी चीज़ें ऐड करेंगे मैरिनेशन के लिए। इसमें हमने दही ऐड कर दिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर देंगे, साथ ही क्रीम ऐड करेंगे। और जितने भी हमारे स्पाइस हैं इन सबको इसमें ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको आधा घंटे के लिए किचन काउंटर पे छोड़ देंगे, या फिर फ्रिज में भी आप रख सकते हैं। इसको आधे घंटे के लिए हम मैरिनेट करेंगे। उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर हमने एक पैन रख दिया है। अब हम इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर अपना मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स करके स्लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए और इसका जितना भी दही का पानी है वो ड्राई हो जाए। देखिए हमारे चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। हमारा चिकन अच्छे से गल चुका है, बस इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, इसको भी हम ड्राई कर लेंगे। फ्लेम हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि हमारा जितना पानी इसमें रह गया वो ड्राई हो जाए। यहाँ हमारा पानी ड्राई हो गया तकरीबन। हल्का सा हम इसको और भून रहे हैं और इसका फ्लेम हम ऑफ कर रहे हैं और इसको हम अब साइड में कर देंगे। अब हम एक सॉस रेडी करेंगे। इसके लिए हमें 4 से 5 टेबल स्पून मेयोनीज चाहिए होगा। दो टेबल स्पून हम इसके अंदर टमाटो केचप ऐड कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट डाल लें। हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट और 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड करेंगे साथ ही। सॉल्ट ऐड कर दिया। अब ब्लैक पेपर भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सॉस को। देखिए हमारी सॉस भी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको भी हम अब इसको साइड में कर देंगे। अब हमारी डो राइज होकर डबल हो चुकी है, 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम इसको दोबारा से नीट करेंगे, इसकी एयर निकालेंगे पंच करके। यहाँ हमने थोड़ा सा मैदा लिया हुआ है जिसको हम डस्ट करेंगे अपने किचन काउंटर पर। अब अच्छे से हम मैदा डस्ट कर करके इसको हम नीट करेंगे दोबारा से, ताकि इसकी सारी जो भी एयर है वो सब निकल जाए। और हमें अपनी रोटी और अपनी जो बंस बनाना है उसके लिए हमें जो रोटी बेलना पड़ेगी वो हमारे लिए इजी हो जाए।
ये देखिए हमारी डो बिल्कुल नीड हो गई है। अब हम दोबारा से मैदा डस्ट कर रहे हैं और अब हम इसकी एक रोटी बेलेंगे, वो जो ना ज़्यादा पतली हो ना ही ज़्यादा मोटी हो। आप हाथ से भी कर सकते हैं और आप रोलिंग पिन की मदद से भी इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने अपनी रोटी को बेल लिया है और ना ही ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा मोटी है, इस तरह की होनी चाहिए। बस अब हम इसको एक कटर से इसके हम पीसेस करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे आठ हिस्सों में। एक कटर की मदद से हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम इसके पीस कर रहे हैं। इस तरह से हमने सारे कट लगा लिए। अब हम दोबारा से इस पे मैदा डस्ट कर रहे हैं ताकि ये स्टिकी है, चिपके नहीं हाथ पर। अब हम इसके शेप देना शुरू करेंगे। बंस के लिए हम अपना शेप बनाएंगे। तो इस तरह से हमने एक उठाया और इसको आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, खींचते हुए हल्के हल्के हाथ से इसको बड़ा करेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ से टाइटली रोल करते चले जाएंगे ऊपर की तरफ। इस तरह के हमारे क्रोसेंट का शेप बन गया है इस तरह से। इसी तरह हम सारे शेप रेडी करेंगे। यहाँ हमने ओवन डिश ली हुई है, इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब हम इस तरह से अपने क्रोसेंट बन सारे बनाकर इस पर हम सेट कर लेंगे। यहाँ हमने सारे बंस बना लिए हैं, शेप दे दिए हमने क्रोसेंट का। अब हम इसको कवर कर रहे हैं और इसको हम आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देंगे। देखिए यहाँ आधा घंटा हो गया हमें इसको कवर करके रखे हुए। अब हम इसके ऊपर एग ब्रश करेंगे। हमने इसको सब पे ब्रश कर दिया एग ब्रश। अब हम ओवन को प्री हीट करके 200 डिग्री पर 25 से 30 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। यहाँ हम अपने बंस को ओवन में डाल लें। प्री हीट ओवन है हमारा 200 डिग्री पर 25 से 30 मिनट तक इसको बेक करेंगे। देखिए हमारे बंस हो चुके हैं। अब हम इस पर हल्का सा ऑयल का ब्रश करेंगे। ये देखिए हमारे बंस कितने सॉफ्ट बने हैं, होममेड हैं, आप ज़रूर बनाइएगा। अब हम इसकी असेंबलिंग शुरू कर रहे हैं। अब इसको हम बटर नाइफ से कट कर रहे हैं। पूरा कट नहीं करना है, कॉर्नर्स हमें साइड से हमारे ज़रा सा इसको जुड़े रहने देना है ताकि ये बाहर ना निकले, आराम से हमारा स्टफिंग हो जाए। इस तरह से हमने कट कर लिए। अब हम इसके ऊपर मेयोनीज लगाएंगे। देखिए अब हम मेयोनीज लगा रहे हैं इसके ऊपर। अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इसको हम।
अब हम इसके ऊपर सैलेड लीव्स लगाएंगे। और कुछ कुकम्बर के स्लाइस करके बारीक स्लाइस किया हुआ है हमने, वो रखेंगे। केचप डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा। अब हमने जो चिकन रेडी करके रखा हुआ है वो हम डालेंगे। इस तरह से हमने अब चिकन लगा दिए। अब जितना ज़्यादा अच्छा सा फिलिंग अच्छी सी कीजिएगा। अब इसके ऊपर हमने जो सॉस बना कर रखी हुई है वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम ऊपर की साइड पे भी हम केचप लगाएंगे और सॉस लगाएंगे। ये सबसे पहले हम सॉस लगा रहे हैं, चिकन के ऊपर सॉस डालेंगे थोड़ी सी। इस तरह से हमने सॉस भी डाल दिए। थोड़ा सा हम केचप और लगा रहे हैं। अब हम इसको बंद कर देंगे इस तरह से। इसी तरह हम सारे तैयार कर लिए हमने। ज़बरदस्त से क्रोसेंट सैंडविच रेडी हैं। आप इसको इफ्तार के टाइम बनाइए, सबको बहुत पसंद आएंगे। बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। बेकरीज़ पे बहुत लोग शौक़ से ख़रीद के लाते हैं बाज़ार से। आप घर पे बनाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपको ये वीडियो मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, इससे मेरी आने वाली लेटेस्ट रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।